भैया और गौरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मुकेश भैया यूपी का रहने वाला था। उसकी दिहाड़ियां खूब ही लग रही थी। वह कोई भी दिन बहला नहीं था। उसको उस सीजन में बहुत से पैसे बन जाते हैं और उसका दिल करता है कि चलो कहीं पर घूम ही आते हैं। तो वह कनाडा जाने का प्रोग्राम बनाता है। वह पासपोर्ट बनने दे देता है और कुछ दिनों में पासपोर्ट बनकर आ जाता है। उसके पास बहुत पैसे पहले से भी जोड़े होते हैं क्योंकि 20 साल की कमाई जो होती है, तो वो कनाडा जाने के लिए वीजा अप्लाई कर देता है और उसका वीजा आ जाता है और वह जहाज में बैठकर कनाडा आ जाता है। वहां पर जाती सार ही उसको एक गोरी मेम टकरती है। वह उसके आले दुआले ही मंडराता फिरी जा रहा होता है और मेम भी समझ जाती है कि ये भैया मुझको पैसे वाला लग रहा है। तो रात तो हुई ही होती है। भैया गोरी को बोलता है कैसे हो, तो गोरी को तो कुछ पता ही नहीं चलता कि ये क्या बोल रहा है। तो वह गोरी को भी लगता है कि इसकी जेब तो साफ कर ही देती हूं, इसके पास जो पैसे हैं फिर अपने आप ही टिक कर बैठ जाएगा। तो गोरी वहां पर ही बैठ जाती है और वो भी उसके पास में ही बैठ जाता है। गोरी अपना ऐसा कमाल दिखाती है कि 2 मिनट में ही उसकी जेब साफ कर देती है और उसको कुछ पता ही नहीं चलता। और जब अगला दिन होता है तो भैया अपनी जेब खाली देखकर हैरान हो जाता है कि ये हो क्या गया है। तो वह उस गोरी को ही ढूंढता फिर रहा होता है। तो वो उसे अब कहां मिलनी थी, वो तो वहां से उसे लूटकर चली गई होती है। तो मुकेश भैया जोर जोर से छलांगे मारने लग जाता कि मेरे पैसे किसी ने निकाल लिए हैं। तो वहां का कानून जब देखता है कि ये निकम्मा कौन है, क्या हरकतें कर रहा है, वह उसे फड़ लेते हैं और भैया उनके सामने भी नहीं टिकता है। तो वो भैया को अंग्रेजी में एक वार्निंग देते हैं कि ऐसे ही टिक कर बैठता है जहां तुम्हें दवाई की जरूरत है। भैया सोचता है कि ये मेडिसिन बोल रहे हैं, इसका मतलब तो दवाई होता है। दवाई शायद मुझको सिर दर्द हो रहा है उसकी ही बोल रहे होंगे। तो वह बोलता है कि मुझको मेडिसिन चाहिए। तो वो भैया को लंबा पा लेते हैं और उसकी टांगे जो जोर जोर से छलांगे लगा रही थी, पहले तो उनको खूब सेकते हैं और भैया खड़ा होने की कोशिश करता है पर उसे हुआ ही नहीं जाता। फिर भैया को छोड़ दिया जाता है। फिर वहीं गोरी उसे फिर मिल जाती है तो वह उसके नजदीक आ जाता है और बोलता है आई लव यू। तो गोरी सोचती है कि ये काला सा भैया कर क्या रहा है, तो वह उसे जैस बोल देती है और भैया खुशी से झूमने लग जाता है। अब भैया के जो पैसे बैंक में होते हैं वो भी खत्म होने वाले ही होते हैं। वह सोचता है कि गोरी मिली तो है, क्यों ना इससे ही काम की बात की जाए। तो गोरी ने अपना एक पंजाबी फ्रेंड पहले से ही रखा होता है, वो भी उसके पास में ही होता है और जो जो भैया बोली जाता है वह उस गोरी को अंग्रेजी में समझाई जाता है। तो गोरी को पता चल जाता है कि इसे काम चाहिए, तो वह उसे टैंकों को साफ करने के काम में लगवा देती है और भैया को अब $15 आने लग जाते हैं। वह उसके पैसे अपने अकाउंट में ही ट्रांसफर कराने लग जाती है। भैया सारी दिहाड़ी मरी जाता है और वो उसे खाई जाती है। ऐसे ही 1 साल निकल जाता है। भैया सोचता है कि अब तो लाखों ही डॉलर कमा लिए होंगे, देखते हैं बैंक जाकर। तो वो गोरों के बैंक चला जाता है और जाकर उलट-पुलट बातें करने लग जाता है। वहां की सिक्योरिटी चिकन्नी हो जाती है कि ये क्या आ गया है हमारे जहां। तो वहां पर एक पंजाबी भी काम कर रहा होता है। वो उसको बताता है कि ये भैया है, हमारे इंडिया में ये बहुत हैं, ये बिहार और यूपी से आते हैं। तो वो जब जोर जोर से छलांगे मारने लग जाता है तो उसको कूट कर वहां से धकेला जाता है और वो उसी गोरी के पास फिर आता है और बोलता है कि मैं लूटा गया, मेरी 1 साल की मेहनत कहां गई मुझको भी नहीं पता है। तो वो गोरी उस पर हंसती है और आप वहां से जाती लगती है। भैया बेचारा वहां पर ही बैठा रह जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर भैया के पास पैसे बहुत हो गए थे
तो उसको कनाडा आने की क्या जरूरत थी, क्योंकि भैये का वहां पर क्या काम, वो पहला ही भैया था जो कि कनाडा गया था। इससे पहले कोई भैया कनाडा नहीं गया था। और फिर हुआ भी क्या, गौरी ने लूट डाला। गलती किसकी थी, भैये की। भैया अगर टिककर काम करी जाता तो बहुत ही पैसा जोड़ भी लेता, पर वो गौरी के पीछे ऐसा लगा कि फिर तबाह ही हो गया, ना इधर जोगा रहा और ना ही उधर जोगा। मांझा गया भैया। जितनी मेहनत से उसने पैसे कमाए थे उसे वह सांभ कर रखने चाहिए थे, पर भैये का भैया दिमाग था, लूटा गया और देखता ही रह गया। गौरी उसके पैसे पर मौज कर गई। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।